पर डैड ऐसे कैसे मैं किसी से भी शादी कर लूं? बिना बताए आप ऐसे कैसे मेरे शादी का फैसला कर सकते हैं? बेटा तुम देख रहे हो ना उनकी हालत। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर डैड मॉम आप तो डैड को समझाइए। कार्तिक बेटा तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी। माही बिटिया की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। पर मॉम मैं ही क्यों, यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं। युग तो उसका दोस्त भी है, आप उससे ही उस लड़की की शादी करवा दीजिए। पर तुम घर के बड़े बेटे हो इसलिए पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। पर शायद तुम अपनी मनमानी के अलावा कुछ देखते ही नहीं। ठीक है डैड चलिए, पर केवल शादी, इसके बाद मुझसे और कुछ की उम्मीद मत कीजिएगा। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरिंदर प्रताप अपनी पत्नी वंदना सिंह और दोनों बेटे कार्तिक युग के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ आए थे। आज उमाकांत जी की बेटी माही की शादी होने वाली थी, पर एन टाइम पर लड़के वालों ने 10 लाख कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फ़ोन किया था कि अगर उमाकांत जी पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। अब उमाकांत जी ठहरे एक साधारण शिक्षक, इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करना उनके लिए असंभव था। बाहर मेहमानों का आना शुरू हो गया था। ये सब सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। उनके सीने में दर्द होने लगा। अमरिंदर जी ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। माही का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। उनकी कोई बेटी नहीं थी तो वे माही को ही अपनी बेटी की तरह प्यार करती थीं। उनसे माही की हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने अमरिंदर जी को साइड बुलाकर माही की शादी कार्तिक से करवाने को बोला। अमरिंदर जी भी शुरू से ही मन माही में अपनी बहू की छवि देखते थे, पर कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ नहीं बोलते थे। पर आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक को इस शादी के लिए किसी तरह तैयार कर ही लिया। अमरिंदर जी ने उमाकांत जी को अपने इस फैसले से अवगत कराया तो उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी को आज तुमने फिर से दोहरा दिया। तो अमरिंदर जी ने गले लगा लिया। वंदना जी की आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब मैं तो शुरू से ही माही को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जब माही से पूछा गया तो उसने भी सहमति से सर हिला दिया। फिर से फेरों की रस्में शुरू हो गईं। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। माही का रो रो कर हालत ख़राब होने लगा तो वंदना जी और युग ने किसी तरह उसे चुप कराया। घर आकर उमाकांत जी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई। इन सब में युग पूरी जिम्मेदारी से माही का साथ दे रहा था, पर कार्तिक को तो जैसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं थी। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरिंदर जी अपनी पत्नी, दोनों बेटों और अपनी बहू माही को लेकर मुंबई वापस लौट गए। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर आने लगे तो वंदना जी ने कार्तिक और माही को दरवाजे पर ही रोककर खुद अंदर चली गईं। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया। सर्वेंट को पहले ही फ़ोन करके सारी तैयारी करके रखने को बोल दिया गया था। जब वे बाहर आईं तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। युग भी पीछे से अलता से भरा हुआ थाल लेकर आया। कार्तिक ये सब क्या है? मॉम मैंने पहले ही इन सब के लिए मना किया था। वंदना जी नई बहू ऐसे कैसे बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? कार्तिक ठीक है मॉम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वंदना जी ने दोनों की आरती उतारी और माही से कहा बेटा दाहिने पैर से कलश को गिराते हुए थाल में पैर रखकर घर के अंदर आओ। माही धीरे से कलश गिराते हुए अलता वाले थाल में पैर रखा, फिर धीरे से अलता लगे पैरों का निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गई। वंदना जी दोनों को पूजा घर में ले गईं। भगवान को प्रणाम कर माही वंदना जी और अमरिंदर जी को भी प्रणाम किया। कार्तिक अपने रूम में चला गया। अमरिंदर जी माही के सर पर हाथ रखकर बोलो बेटा आज से ये तुम्हारा भी घर है, तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहोगी। वंदना जी हाँ मेरी प्यारी बेटी। युग और मॉम, मैं और भाई
वंदना जी उसके सर पर भी हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों भी युग, माही, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वंदना जी युग का कान पकड़ते हुए बोली, अब वो तुम्हारी भाभी है, भाभी बोलो उसे। युग, मॉम, कान छोड़ो, दर्द करता है। माही को मैं भाभी क्यों बोलूं? वो मेरी दोस्त है और दोस्ती रहेगी। माही, माँ बोलने दीजिए ना माही, हमें भी अच्छा लगेगा। अमरिंदर जी, वंदना जी, माही को कार्तिक के कमरे में ले जाइए, फ्रेश होकर आराम कर लेगी, सफ़र में थक गई होगी मेरी बच्ची। उसी समय कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने माही को उसके कमरे में ले जाने वाली बात को सुनकर गुस्से से वंदना जी की ओर देखकर बोला, मेरे रूम में क्यों? वंदना जी, बेटा अब वो तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारे रूम में ही रहेगी। कार्तिक, मॉम प्लीज़, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या, ये लड़की मेरे नज़र के सामने भी नहीं आनी चाहिए। अमरिंदर जी गुस्से से चिल्लाए, आप माने या ना माने, माही आपकी पत्नी है। कार्तिक गुस्से में घर से बाहर निकल गया। वंदना जी रोने लगी। माही के आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से शादी को स्वीकारा था, फिर भी अपने मन को कड़ा कर वो अमरिंदर जी और वंदना जी के पास आकर उनके पैरों में बैठ गई। माँ, बाबा, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है, उन्हें वक्त लगेगा इसे समझने में। फिर वो मुझे जानते ही कितना है। हो सकता है शादी को लेकर उनका कोई अलग नज़रिया हो, और अगर वो शादी को नहीं मानते तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी अभी मुझे कहा था ना कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो क्या मैं बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी बाबा के बाद आप लोगों के अलावा और कोई मेरा अपना तो है नहीं जहाँ मैं जाकर रह सकूँ। वंदना जी ने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा, हमने केवल कहा ही नहीं बल्कि दिल से भी तुम्हें अपनी बेटी माना है। युग वहीं आकर बैठ गया और बोला, और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम भाई की चिंता मत करो, वो अभी तुमको जानते ही नहीं हैं। जब वो तुम्हें पहचान जाएंगे तो अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करेंगे। वो केवल ऊपर से रूढ़िवादी है, अंदर से उनका दिल बहुत कोमल है। अमरिंदर जी, हाँ बेटा, वो अभी गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा बोल गया। तुम उदास मत हो, कमरे में जाकर आराम करो। माही, माँ, जब तक वो मुझे अपने मन से नहीं अपना लेते तब तक मैं भी दूसरे कमरे में ही रहना चाहूँगी। युग, मॉम, माही आज मेरे कमरे में सो जाएगी, मैं पापा के स्टडी रूम में सो जाऊँगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम माही के लिए रेडी करवा दीजिएगा। वंदना जी, ठीक है बेटा, माही को अपने कमरे में ले जाओ। माही कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचते हुए उदास हो गई। नीचे सबके सामने तो वो हिम्मत कर ली। दोस्तों, यह है पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।